हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे रारी टोकन के बारे में। इसका नाम है रेयरेबल। रेयरेबल एक एनएफटी मार्केटप्लेस है, इथेरियम इकोसिस्टम का पार्ट है। एंड रारी टोकन ERC20 टोकन है, यानी इथेरियम के चेन पे बना हुआ एक टोकन है। वी विल एनालाइज इन डिटेल के इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी टोकनोमिक्स कैसी है एंड कितना इसमें पोटेंशियल है आगे ग्रो करने का। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। We'll start with the basic detail जैसा हम हमेशा करते हैं। $2.55 पे ट्रेड कर रहा है करंट में। सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी 14.15 मिलियन है एंड टोटल सप्लाई इसकी 25 मिलियन है ना। यहाँ पे कैच है, इसकी जो सप्लाई सर्कुलेशन में आती है लगभग आप ऐसा समझ लो मोर देन हाफ जो इसकी सप्लाई है, यानी 50% से ज्यादा सप्लाई इन्होंने लॉक रखी है, रिजर्व रखी है मार्केट प्लेस माइनिंग के लिए। इन्होंने एक यूनिक मॉडल क्रिएट किया है जिसकी वजह से ज्यादा लोग इनके मार्केट प्लेस को यूज करें और इसके यूज केस डेवलप हों। Along with that, they have also a decentralized autonomous organization जहां पे वोटिंग पावर डिसाइड होती है। वोटिंग पावर कैसे डिसाइड होती है? आपको रारी टोकन स्टेक करना है, फिर आपको वोटिंग मतलब पावर के लिए आपको एक दूसरा टोकन मिलेगा एंड उस टोकन से आपको वोटिंग पावर मिलेगी एंड देन यू कैन वोट इन द डाओ डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एंड वहां पे जो भी नए प्रपोजल्स होंगे उन पे वोटिंग कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, उसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे फीचर्स रखे जैसे रॉयल्टी इनकम को इंक्लूड करना। जैसे पहली जो मिंटिंग होती है, मतलब जब पहली बार कोई एनएफटी अपनी मिंट कर रहा है उस ट्रांजैक्शन को डिस्काउंट करना, इस तरह के फीचर्स उन्होंने उसमें रखे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको यूज करें। मार्केट कैप की अगर बात करो $36 मिलियन का भी करंट में मार्केट कैप है। पहले यानी पिछले बुल रन में नियरली आप ऐसा समझ लो 100 से $115 मिलियन के बीच में इसने मार्केट कैप अचीव की थी। एक टाइम एक पर्टिकुलर प्लेस पे बग दिखाता है जहां पर 700 से $800 मिलियन के मार्केट कैप एक दिन में दिखाता है, बट दैट डजंट सीम टू बी फीजिबल बिकॉज़ वन स्पाइक एंड देन इट केम बैक डाउन टू द ओरिजिनल प्राइस। सो वील कंसीडर द 100 मिलियन एज द रियल फिगर। अगर आपको बाई करना है तो आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से बाई करना चाहो तो डेफिनेटली आप यूनिस्वैप से बाई कर सकते हो, सुसीस्वैप से बाई कर सकते हो, लेकिन वो आपके लिए कॉस्टली पड़ेगा। अगर आपको सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे बाई करना है तो बहुत सारे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे अवेलेबल है। बाइनेंस पे अभी तक नहीं है बट कॉइनबेस पे अवेलेबल है। यू कैन बाई इट ऑन कॉइनबेस, क्रैकन एंड उसके बाद है गेट.io है, पोलोनिक्स है, crypto.com एक्सचेंज से बाई कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जहां से इसको आप इजीली बाई कर सकते हो इन केस इफ यू वांट टू बाई इट। एंड लास्ट हम समझेंगे आपको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। नाउ ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है इसमें बहुत सारे बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी जुड़े हुए हैं। कॉइनबेस का वेंचर्स मतलब जो कॉइनबेस वेंचर्स है उसने भी इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया, इसीलिए इन्होंने काफी जल्दी इसको लिस्ट भी कर लिया है अपने मार्केट प्लेस पे। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि बड़े बड़े वेंचर्स के इसमें सपोर्ट भी है ऑलरेडी। नाउ कम टू द पॉइंट के दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ रारी। इस मतलब ये बेसिकली एक एनएफटी मार्केट प्लेस है और आप इजीली इस पर अपनी एनएफटी मिंट कर सकते हो, इवन बाई कर सकते हो अगर आपको एनएफटी बाई करनी है। इसमें जो इन्होंने एक यूनिक रिवॉर्ड मतलब सिस्टम रखा है दैट इज मार्केट प्लेस माइनिंग। हाउ दिस मार्केट प्लेस माइनिंग वर्क, इसको हम डिटेल एक मीडियम पोस्ट में इन्होंने अवेलेबल कराया है, उसमें एनालाइज करेंगे। बट आप ऐसा समझो जितने भी लोग इससे एनएफटी बाई करते हैं, एनएफटी अपनी लिस्ट करते हैं, उन दोनों को रिवॉर्ड मिलता है वीकली बेसिस पे। और सर्टेन लाइक 75,000 टोकन इन्होंने उसके लिए डिसाइड कर रखे और उसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हर वीक में 50-50, यानी 50% जाएंगे कलेक्टर्स के मतलब जो बंच होगा उसमें और 50% जाएंगे जो जिन्होंने मिंट किया होगा उनके बंच में। ना ये क्यों रखा है इन्होंने कि ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड किया जाए मतलब यूजर्स को, ताकि ये इनकी जो एनएफटी मार्केट प्लेस है उसकी एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव हो। नॉट ओनली दैट, इन्होंने ये 200 वीक का एक प्लान रखा है, यानी 200 वीक में जो आधे से ज्यादा सप्लाई इन्होंने लॉक रखी है वो सर्कुलेशन में आएगी। वो किस तरह से आएगी आप ऐसे समझ लो, लगभग 3.9 मिलियन रारी टोकन हर साल सर्कुलेशन में आते हैं बिकॉज ऑफ दैट। एंड जिस दिन से ये स्टार्ट हुआ है जुलाई 2020 से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और उसके बाद 3 साल 10 महीने तक चलेगा, यानी 200 वीक का टाइम दिया है, यू कैन कैलकुलेट इट। तो इसका मतलब है मई 2024 तक ये इसी तरीके से चलेगा और तब जाके सारी सप्लाई इसकी सर्कुलेशन में आएगी जो इन्होंने रिजर्व रखी है। नॉट ओनली दैट, अगर आप स्टेक करते हो इसको तो स्टेक करने पे आपको मिलेंगे वी रारी टोकन एंड जिससे आपको वोटिंग पावर मिलेगी। इसके डाउ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। कितना मिलेगा? अगर आप 100 रारी टोकन है वो एक महीने के लिए स्टेक करते हो तो आपको 20 वी रारी टोकन मिलेंगे दैट यू कैन यूज इन द इकोसिस्टम। एंड उसके साथ कुछ और एडवांटेज भी आते हैं। कौन से एडवांटेज आते हैं? वोटिंग पावर, 0% शेयर फीस ऑन रेयरेबल एंड रारी प्राइम बेस्ड ऑन रेयरेबल एंड प्राइवेट डिस्काउंट मैसेजेस आल्सो इसमें इंक्लूडेड होते हैं अगर आपके पास ये आप होल्डर हो वी रारी टोकन के। तो इसके साथ साथ इन्होंने मल्टी चेन को इंटीग्रेट किया है एंड अलॉन्ग विद दैट रॉयल्टी इनकम को भी इंक्लूड किया है जो बहुत कम एनएफटी मार्केट प्लेस ने ऑलरेडी इंक्लूड किया है। इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं बट पहले जाते थोड़ा सा एक्सप्लोरर की तरफ।
एक्सप्लोरर पे आप ओपन करके देखोगे तो यहाँ पे रेयरेबल ट्रेजरी आपको दिखेगी, ये टॉप वॉलेट है जहां से रिलीज होकर स्लोली मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सप्लाई सर्कुलेशन में आती है एंड किस तरह से रिवॉर्ड करते हैं, बायर्स एंड सेलर्स बोथ गेट रिवॉर्डेड। एंड उसके बाद जो बाकी तो मतलब है उनके पास इतनी ज्यादा सप्लाई नहीं है, दैट कुड बिकम वरीसम, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। नाउ डिसेंट्रलैंड में इन्होंने ऑलरेडी अपना ऑफिस ओपन किया है, यानी जो मतलब सबने अपना अपना वो ओपन किया है, मतलब जो जितने भी मेजर क्रिप्टो में फील्ड है आपको ऑलरेडी पता है, उसके मेटावर्स में सबने अपना अपना वहाँ पे शॉप ओन की है ना। बुडीज ऑफिशियल एंड वेरिएबल एंड डिसेंट्रलैंड का कोलैबोरेशन अभी रिसेंट में उन्होंने एक ट्वीट भी किया है उसके रिगार्डिंग दे आर होल्डिंग इवेंट। ऑब्वियसली नाउ इन द थिंग विल कम टू योर माइंड, टॉप 15 कॉइन में होने के बाद भी डिसेंट्रलैंड मान के अभी तक फंडामेंटल माना कि अभी तक फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो नहीं आ पाई है। आई ट्राई टू क्रिएट इट एज सुन एज पॉसिबल, मे बी टुमारो। सैंडबॉक्स और माना दोनों के एक साथ जल्दी से क्रिएट हो जाएगी वीडियो, सो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ कम टू द पॉइंट कि किस तरह से उन्होंने प्रोग्राम अनाउंस किया था जो मार्केट प्लेस माइनिंग है उसके लिए। सो लगभग 60% सप्लाई इन्होंने मार्केट प्लेस माइनिंग के लिए रिजर्व रखी, 30% इन्वेस्टर्स एंड टीम के लिए, 10% एयर ड्रॉप। एंड उसमें भी मार्केट प्लेस माइनिंग का इन्होंने कैसे रखा है, 15/7/2020 से स्टार्ट हुआ है, 15 जुलाई 2020 से, एंड 75,000 टोकन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हर वीक में इसी में जो मार्केट प्लेस माइनिंग के तौर पे। एंड उसमें कब तक चलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस 200 वीक तक ये प्लान चलेगा, तो इसका मतलब मैंने आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके बता दिया, 3 साल 10 महीने, एंड दैट विल एंड अप नियर ऐसा समझ लो मई 2024। एंड उसमें होता क्या है, 50% वीकली सेलर्स को जाते हैं, 50% वीकली बायर्स को, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को रिवॉर्ड किया जाए, ज्यादा से ज्यादा यूजर इसके एनएफटी मार्केट प्लेस के साथ इंटीग्रेट मतलब इंटरेक्ट करें। काफी टाइम से एक्टिव नहीं है, मीडियम पे ज्यादा कोई पोस्ट अवेलेबल नहीं है, बट द लास्ट पोस्ट दे हैव शोन के मतलब उन्होंने मल्टीपल मतलब जो ब्लॉकचेन उनको ऑलरेडी इंक्लूड किया है, ताकि देयर विल बी वन वॉलेट एंड आप इजीली मल्टीपल ब्लॉकचेन से भी इंटरेक्ट कर सकते हो और एनएफटी बाय एंड सेल कर सकते हो। दैट इज गुड फैक्टर। पॉलीगन इंक्लूड किया, तेजस इंक्लूड किया, इथेरियम ऑलरेडी इंक्लूडेड है क्योंकि इथेरियम के इकोसिस्टम पे ऑलरेडी बना हुआ है। ना कम टू द पॉइंट कि आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें कितना मैक्सिमम पोटेंशियल है, कितने तक जा सकता है। पोटेंशियल जज करने के लिए कौन से इसमें जो फैक्टर्स है वो जज किए हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। पहली चीज, सप्लाई कितनी सर्कुलेशन में आएगी, तो ऑब्वियसली अब 3.9 मिलियन के हिसाब से सर्कुलेशन में आ रही है, तो हमने उस हिसाब से कंसिडर किया है कि उस टाइम पे लगभग सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी होगी, रफली उस टाइम पे कितना जा सकता है। नाउ पहला फैक्टर ये होगा, सप्लाई उस टाइम पे कितनी रहेगी। सप्लाई उस टाइम पे इन द सेंस लगभग 1 से 1.5 साल बाद, जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब मार्केट में क्वाइट गुड एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा एंड काइंड ऑफ लाइक बुल वाली सिचुएशन क्रिएट होगी। सेकंड थिंग, द वे फ्यू जो एनएफटी मार्केट प्लेस आर टेकिंग लीड, ये भी फैक्टर हमने ध्यान में रखा है। ये क्यों रखा है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, बाइनेंस एनएफटी, बाइनेंस इकोसिस्टम का पार्ट है, उसका कोई पर्टिकुलर एक नेटिव टोकन नहीं है, आप उसको मतलब नेटिव टोकन तो अवेलेबल नहीं है तो आप उसको बाय नहीं कर सकते, लेकिन द वे बाइनेंस एनएफटी इज कोलैबोरेटिंग विद एवरीथिंग इज कमेंडेबल। मतलब लाइक वो ऑलरेडी लीड ले रहे हैं। आपको पता है लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिसेंटली अपनी जो एनएफटी ड्रॉप की थी वो बाइनेंस एनएफटी पे की थी। वो चाहते तो रेयरेबल पे कर देते, चाहते तो ओपन सी पे कर देते, बट नहीं, क्यों, उसमें ऑलरेडी उनको फ्री मार्केटिंग भी मिल रही है, उनकी जो एनएफटीज हैं उसको कितने बड़े लेवल पे कवरेज मिल रही है विदाउट इवन डूइंग एनीथिंग, तो वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके साथ। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड कॉइनबेस का अपना मार्केट प्लेस मतलब लाइक देयर एनएफटी मार्केट प्लेस, दे आर आल्सो वर्किंग ऑन इट एंड देयर सो मेनी अदर मतलब एंटिटीज है जो इस पे वर्क कर रही हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है कि सिर्फ यही नहीं सारा कुछ ले जाएगा, कंपटीशन कौन कौन है। एंड नॉट ओनली दैट, अदर इकोसिस्टम के एनएफटी मार्केट प्लेस आर डूइंग वेल, देयर सो मेनी एनएफटी मार्केट प्लेसेस जो मल्टी चेन्स मतलब जिनमें ऑलरेडी सपोर्टेड है एंड मल्टी फीचर्स के साथ, एंड वो भी अपना अच्छा खासा शेयर लेके रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव पिक्ड एनएफटीबी व्हाई वी हैव पिक्ड अप, क्योंकि बाइनेंस स्मार्ट चेन के इकोसिस्टम में सबसे बेस्ट अगर कोई एनएफटी मार्केट प्लेस है बाइनेंस एनएफटी है, उसका कोई टोकन नहीं है, लेकिन बाइनेंस एनएफटी का एकमात्र पार्टनर अगर एनएफटी मार्केट प्लेसेस में देखोगे एनएफटी भी है, उसका टोकन है, एंड वो भी लाइक सेकंड बेस्ट आप उसको कंसीडर कर सकते हो एनएफटी मार्केट प्लेस। दैट्स व्हाई वी हैव पिक्ड अप एनएफटीबी इन अवर टॉप 15 कॉइन वीडियो। ना कम टू द पॉइंट, सिर्फ एनएफटी भी नहीं है, एनएफटीडी है एंड देयर सो मेनी अदर आल्सो। ओपन सी है जिसका कोई नेटिव टोकन नहीं है, वो इथेरियम को फीचर करता है एज एन मतलब जो मतलब कॉइन चाहिए वहां पे बाय एंड सेल करने के लिए, एंड वो भी बहुत अच्छे खासे लेवल पे सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन एनएफटीज में ओपन सी ने क्रिएट किया था। तो कुल मिला के इन शॉर्ट कहते हैं, बहुत लंबा हो गया, देयर सो मेनी कॉम्पिटिटर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, यही अकेला नहीं है, एंड वो भी अच्छा खासा मार्केट से लेके बैठे हैं एंड अच्छा खासा कॉम्पिटिशन में आगे है इससे भी।
ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। सो कितना मैक्सिमम जा सकता है, तो इसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पोटेंशियल दिख रहा है अगले बुल रन तक, दैट इंडिया टू $500 मिलियन की मार्केट कैप अचीव कर सकता है। अगर $500 मिलियन की मार्केट कैप अचीव करता है विद रेस्पेक्ट टू एट दैट टाइम जो इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई होगी, उस हिसाब से देखा जाए तो आप ऐसा समझ लो 7 से 8 गुना करने का इसमें पोटेंशियल है। लेकिन विद रेस्पेक्ट टू मार्केट कैप देखा जाए तो इसमें 13x करने का पोटेंशियल है। मार्केट कैप और प्राइस में वेरी क्यों कर रहा है? बिकॉज मार्केट कैप अगर इतनी रहेगी, जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो बढ़ेगी, तो इसका प्राइस डायल्यूट होगा। ठीक है, ये चीज भी हमने इसमें कंसीडर करके चली है ना। वुड यू कंसीडर टू बाई इट? अगर आप बाई करते हो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, टोकेनोमिक्स पार्ट नीट एंड क्लीन है, एंड जो सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी दैट इज वेल डिफाइंड, ऐसा नहीं है कि पहले से डिफाइंड नहीं है। और मल्टी चैन इंटीग्रेशन और बाकी मतलब जो यूजर्स को रिवॉर्ड करना, जो मतलब बाय एंड सेलर्स को, दैट इज गुड। लेकिन फिर भी मतलब आपको ऑलरेडी सारे डिटेल फैक्टर बता दिए जो इसके कंपटीशन में है, वो कितना ज्यादा इसको लाइक टफ कंपटीशन देने वाले, दैट वी हैव टू आल्सो कंसीडर इन द माइंड। लाइक अगर आपको बाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर आप बाई करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट इन टर्म ऑफ आप रिटर्न देखो तो इसमें लिमिटेड पोटेंशियल रिटर्न देने का। आपको कोई ऐसा मतलब जरूरी नहीं कि आप एनएफटी मार्केट प्लेस में मतलब वही चूज करो। आपको कोई मतलब नहीं है कि कौन सा फीचर है, लेयर 1 है, लेयर 2 है, एनएफटी है, मेटावर्स है, आपको जहां ज्यादा रिटर्न मिले आप ऐसे कॉइन्स को चूज किया करो हमेशा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो लाइक जरूर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।